नमस्कार। चलिए आज महान संत श्री रमण महर्षि की एक बहुत ही कमाल की सीख को समझते हैं। ये एक ऐसी सीख है जो हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी कुछ ना जानना ही असल में सबसे बड़ी जानकारी हो सकती है। बड़ा दिलचस्प है ना? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी श्रद्धा से नाम जप करने बैठे और बस कुछ ही पल में मन कहीं और ही भाग गया? ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, आम अनुभव है और हमारी आज की जो पहली कहानी है वो बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। तो पहला हिस्सा एक भक्त के संघर्ष के बारे में है। एक ऐसी परेशानी जिससे शायद हम में से बहुत से लोग खुद को जोड़ पाएंगे। ये कहानी है मन के भटकाव की और उससे जो निराशा होती है उसकी। तो एक भक्त ने रमण महर्षि से बिल्कुल यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैं रोज जप करता हूँ, पर विचारों की इतनी भीड़ होती है कि मैं जप करना ही भूल जाता हूँ। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। मुझे करना क्या चाहिए? सोचिए, कितना सीधा सा सवाल है, पर इसमें कितनी गहरी हताशा छिपी हुई है। तो फिर महर्षि ने इस आम सी लगने वाली समस्या का क्या हल बताया? उनका जवाब उम्मीद से कहीं ज्यादा सरल था, लेकिन उतना ही गहरा भी। महर्षि ने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई। पहली, जैसे ही याद आए कि अरे जब तो भूल रहे, तुरंत उसी पल वापस नाम जप को पकड़ लो। दूसरी बात, जो भी फालतू के विचार आ रहे हैं आने जाने दो, बस उन्हें देखो, उनके साक्षी बन जाओ। और तीसरी, कभी कभी जप का जो स्वर है उसे बदल दो, कभी धीरे कभी थोड़ा लंबा करके बोलो। इससे क्या होता है, वो विचारों की चेन एकदम से टूट जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि जब भी भूलो, बस याद आते ही वापस लौट आओ। और इस पूरी प्रैक्टिस का, इस अभ्यास का असली मकसद क्या है? आत्मविश्रांति। मतलब जब लगातार जप पर लौटा जाता है तो धीरे धीरे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं और तब जाकर जप का असली फल मिलता है। वो है एक गहरी अंदर की शांति। चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे यात्री की है जो कोई भक्त नहीं था, लेकिन उसका सवाल पहले वाले भक्त के सवाल से भी कहीं ज्यादा गहरा था। तो हुआ यूं कि एक अनजान यात्री कुछ दिनों के लिए महर्षि के आश्रम में आकर रुका। वो कोई भक्त या शिष्य नहीं था, बस एक आम इंसान जो वहां कुछ दिन बिता रहा था। और शायद इसीलिए उसका सवाल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो आश्रम से जाने से ठीक पहले उसने महर्षि से कहा, स्वामी जी, यहाँ तो सब आपसे सवाल पूछते हैं, मेरा भी मन करता है, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुक्ति पाने के लिए पूछना क्या चाहिए। जरा सोचिए, ना जानने की ये कितनी गहरी हालत है। अब महर्षि का जवाब सुनिए, बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बस एक सीधा सा सवाल पलटकर पूछ लिया, अच्छा, तो तुमने ये कैसे जाना कि तुम कुछ नहीं जानते? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। उस यात्री ने भी बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। बोला, यहाँ बाकी लोगों के सवाल और आपके जवाब सुन सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये जो समझ थी, ये उसी किसी किताब से नहीं मिली थी, बल्कि अपनी हालत को बस स्वीकार करने से मिली थी। और फिर आया महर्षि का वो जवाब जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने ये जान लिया कि तुम कुछ नहीं जानते, बस इतना ही काफी है। इससे बढ़कर और चाहिए भी क्या? मतलब इस बात को मान लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पता है, यहीं पर हमारी दोनों कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं। मुद्दा ये है ही नहीं कि कोई क्या जानता है या क्या नहीं जानता। असली बात तो उस पर है जो ये जानता है कि उसे पता है या नहीं पता है। अहम, जिसे हम ईगो भी कहते हैं, वो आखिर है क्या? ये मन की बस वो हालत है जो मानकर चलती है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। और ये सोच एक तरह से हमारी आत्मा को बुद्धि के पिंजड़े में कैद कर लेती है। तो देखिए, यहाँ मन की 2 अलग-अलग अवस्थाएं हैं। एक तरफ है अहम, जो कहता है मैं सब जानता हूँ और बात खत्म, खोज के सारे दरवाजे बंद। और दूसरी तरफ है विनम्रता, जो कहती है मैं नहीं जानता। और कमाल की बात यह है कि यहीं से, इसी पॉइंट से असली खोज का दरवाजा खुलता है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर। वो कौन है जो इस ना जानने को भी जान रहा है? सोचिए, जब उस यात्री ने कहा मैं नहीं जानता, तो कोई तो था जो इस अज्ञान के बारे में भी जागरूक था, जो ये देख रहा था। वो कौन है?
देखिए, असली खोज ज्ञान या अज्ञान को इकट्ठा करने की है ही नहीं। असली खोज तो उस मैं को ढूंढने की है जो ज्ञान को भी देखता है और अज्ञान को भी। मतलब वो दोनों का साक्षी है। ये वही चेतना है जो जप करते हुए मन के भटकाव को भी देखती है, और ये वही चेतना है जो ये भी जानती है कि मुझे नहीं पता। तो अंत में महर्षि ने कोई सीधा सपाट जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और सवाल हमारे लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ये मानकर बैठ जाने से कि मैं सब जानता हूँ, क्या ये कहीं बेहतर नहीं है कि ये मान लिया जाए कि मैं कुछ नहीं जानता, और फिर इस बात की खोज की जाए कि मुक्ति कैसे मिले? ये सवाल हमें किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि खोज की एक बिल्कुल नई दिशा के साथ छोड़ जाता है।